तो ये बीकानेर वाले किसान के खेत में मतीरे की बेल, मतीरा जाके लगा यहाँ पे, तो बीकानेर वाला वो किसान तो कहेगा मतीरा मेरा है क्योंकि बेल मेरी है। नागौर वाले किसान ने कहा कि लगा हमारी तरफ है तो मतीरा हमारा है। इस बात को लेके दोनों किसान लड़ लिए मतीरे के चक्कर में। गांव में होती है लड़ाइयां, तो बहुत कॉमन लड़ाइयां। उस मतीरे के चक्कर में दोनों किसान लड़े, उनके परिवार लड़ लिए, मतलब परिवार लड़े तो दोनों गांव आमने सामने हो गए। कौन कौन से दो गांव? जाखड़िया। और फाइनली राजाओं ने अपनी सेनाएं लगा दी। मतीरे के लिए दो राज्य लड़ पड़े थे आपस में। कौन कौन से राज्य हैं? बीकानेर और, तो इस लड़ाई का नाम ही पड़ गया मतीरेरी राड। क्या नाम पड़ गया? गिरी सुमेल की ठीक 100 साल बाद। गिरी सुमेल कब हुआ था? 1544। ये कब हो रहा है? किस बात को लेके? रा रे री मतलब का के की, राड का मतलब होता है लड़ाई। राड का मतलब क्या होता है? तो आप मतीरे का युद्ध है एक तरीके से, पर फिर भी इंग्लिश में वैसे नहीं लिखना बैटल ऑफ वाटरमेलन, है ना। अंग्रेजी में अपने ये लिखना मतीरेरी राड। किसकी राड है? कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और, नागौर का राजा कौन है? और बीकानेर का राजा हुआ करता कर्ण सिंह। बीकानेर का राजा कौन था? कौन कौन से गांवों की सीमाओं पर लड़ा गया? जाखड़िया और, जैसे मैंने बोर्ड पे उतार रखा है ऐसे उतार लो एक बार। कौन कौन से राज्यों के बीच में? नागौर और बीकानेर। बीकानेर का राजा कौन है? कर्ण सिंह। नागौर का राजा कौन है? अमर सिंह। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर यह लड़ाई हो रही है? जाखड़िया और सीलवा। नागौर की तरफ कौन सा गांव है? जाखड़िया। और बीकानेर की तरफ कौन सा गांव है? सीलवा। किस बात को लेकर लड़ रहे हैं? हाँ? तो रुक जाओ, अभी मतीरा खिला दूंगा सबको। तुम कहां की हो? करौली। फिर कोई जीते ना, क्या मतलब है? करौली वालों को तो मतीरा मिलना नहीं, या तो बीकानेर वालों को मिलेगा या किसको मिलेगा ना। मैं बीकानेर का हूं इसलिए हम जीतेंगे, लिखो। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, मतीरा हमें खाना है। इस युद्ध में कर्ण सिंह की जीत हुई, कर्ण सिंह वन दिस बैटल। तो करौली वाले फालतू में पंचायती कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं बीच वाला, आप तो बीच में नहीं हो तो साइड में पड़े हो, बीच में कोई दूसरा है। देखो वैसे अपने को हंसी आती है कि यार किसके लिए लड़ लिए थे लोग? मतीरा। पर है ना, वास्तव में बात सोचने लायक बात है कि एक राजा ने या दोनों राजाओं ने अपनी सेनाएं इसलिए लगवा दी कि हमारे किसान का मोरल डाउन नहीं होना चाहिए। ये बात ये नहीं है कि आप मतीरा उठा के ले जाओगे, आज आप मतीरा उठा के लेके जाओगे, कल को आप खेत पे कब्जा कर लोगे। ये तो अतिक्रमण है ना, कल को आप खेत पे कब्जा करोगे अगले किसान के। फिर वो किसान जो राजा को टैक्स देता है, क्या उस किसान का रेस्पेक्ट बना रहना चाहिए? राजा की जिम्मेदारी नहीं है। उसने राजा के लिए उस दिन ये महत्वपूर्ण था उस आदमी के लिए कि नहीं यार ये किसान मेरे को टैक्स देता है, इसको कोई